A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 4 का जो पहला लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो जी हुजूर वाला नंबर पैटर्न्स से रिलेटेड है। नंबर पैटर्न्स से रिलेटेड है। जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह, आपका देखेंगे इंशाल्लाह, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा तो बेटा दुनिया की हर चीज के अंदर पैटर्न्स मौजूद है। दुनिया की हर चीज के अंदर पैटर्न्स मौजूद है। हत्ता कि मेरा एक स्टूडेंट अभी मुझे कुछ दिन पहले मिलने के लिए आया तो मुझे बताता है, सर जितनी ट्रेडिंग हो रही है मार्केट के अंदर उसके अंदर भी पैटर्न्स मौजूद है। उसके अंदर भी क्या मौजूद है? पैटर्न्स मौजूद है। हम जितनी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उसके अंदर भी पैटर्न्स मौजूद है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक कितनी मज़ेदार है कि हर चीज़ के अंदर पैटर्न्स मौजूद हैं। पैटर्न्स नमूने को कहते हैं। तो पैटर्न्स जमा हो जाएगा उसका नमूने। तो नंबर पैटर्न्स पढ़ाने से पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैटर्न है उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि पैटर्न क्या होता है। द रेपिटेशन ऑफ ए सेट ऑफ शेप्स। क्या होना? शेप्स का रिपीट होना। अब शेप्स के रिपीट होने से क्या मुराद है? कभी आपने डिजाइन्स देखे हैं? हाँ, डिजाइन्स देखे हैं घरों में बने हुए। पहले एक फूल होता है, फिर एक पत्ती होती है, फिर एक फूल होता है, फिर एक पत्ती होती है। होती है नहीं होती? मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं आपको ये कह रहा हूँ, शेप्स का रिपीट होना या डिजाइन्स का रिपीट होना। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल अपवर्ड है और फिर एक ट्राइंगल डाउनवर्ड आ जाए, यूं, फिर एक अपवर्ड, फिर एक डाउनवर्ड। ऐसे आपने डिजाइन्स देखे होंगे। ऐसा ही है ना? तो क्या हो रहा है, एक शेप या सेट ऑफ शेप्स रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो पैटर्न बन रहा है। या एक डिजाइन रिपीट हो रहा है तो क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। या बेटा नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। जैसे 2 है, 20 है, सुन रहे हैं? 200 है, 2000 है, 20,000 है। अब आपको ये कैसे समझ आया? आपको क्या समझ आया इससे? देखो, ये अगर हमने 2 से 20 में गए हैं, फिर 20, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कैसे पैटर्न जो है बने हैं, ये नंबर का जो पैटर्न बना है ये कैसे बना है? क्या रूल है जी? अगर इस नंबर को 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें, याद आया कुछ? तो ये अगर इस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। मतलब प्रीवियस जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक रूल, क्या स्पेसिफिक रूल के तहत नेक्स्ट नंबर जो है वो पैटर्न के अंदर आ रहा है। ये बात समझ आई नहीं आई? अब इससे आगे वाला टर्म आपने प्रोड्यूस करना है, इससे आगे वाला नंबर आपने प्रोड्यूस करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा पैटर्न्स याद रखना क्या होते हैं, ये असल में एक रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन का मतलब क्या? दोहराई। एक चीज रिपीट हो रही होती है, दोहराई जा रही होती है, बार बार अपने आप को दोहराती है, दोहर करती है। समझ आया नहीं यार? किसी एक रूल के तहत, ठीक है? अब ये सेट ऑफ पिक्चर्स भी हो सकता है, सेट ऑफ शेप्स भी हो सकता है, सेट ऑफ डिजाइन्स भी हो सकता है, सेट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, लेकिन
पैटर्न को समझने के लिए याद रखना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पैटर्न जो है उसमें एक बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। टू अंडरस्टैंड ए पैटर्न वी हैव टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई द रूल ऑफ पैटर्न। जो रूल जिसके तहत पैटर्न के अंदर नंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं, या शेप्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, या जो डिजाइन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, अगर हमें वो रूल समझ आ जाए तो हम पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं। तो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग के अंदर याद रखिएगा रूल ऑफ पैटर्न असल चीज होती है। ठीक है। आज क्योंकि हमने जो पढ़ना है वो हमारा जो टॉपिक है वो नंबर पैटर्न्स है। नंबर हमारा जो आज का टॉपिक है वो नंबर पैटर्न्स है। तो हमने नंबर्स के पैटर्न्स को देखना है। अब इसकी एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से आपको उठा के दे दी गई कि अरहम नाम का एक बच्चा हैज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। अरहम हैज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, अरहम ने शुरू की है वर्जिश करना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ही इंक्रीज्ड हिज एक्सरसाइज टाइम ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब क्या? दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता। ही इंक्रीज, उसने बढ़ाया, हिज अपना, एक्सरसाइज टाइम अपनी वर्जिश का वक्त, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। ही एक्सरसाइज्ड फॉर 5 मिनट्स, उसने 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज की ऑन मंडे। किस दिन? मंडे वाले दिन। समझ आ गया? 7 मिनट्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन कितना किया? एंड 9 मिनट्स ऑन वेंसडे, और जो वेंसडे है उस दिन कितनी की? और बुध वाले दिन कितनी कर ली? 9 मिनट्स। ये अब आपको उन्होंने एक तरतीब बता दी है, एक तरतीब बता दी है। समझ आ गया? इफ ही कीप्स इंक्रीजिंग, अगर वो बढ़ाता रहे, कीप्स का मतलब है रहे, मतलब एक चीज को के ऊपर अपने आप को रोक लेना, या एक चीज के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार कर लेना। इफ ही कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, अगर वो बढ़ाता रहे द टाइम, किसको? वक्त को, इन द सेम मैनर, इसी अंदाज में, फॉर हाउ मेनी मिनट्स, कितने वक्त के लिए या कितने मिनट्स के लिए, विल ही एक्सरसाइज ऑन थर्सडे, थर्सडे वाले दिन जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने मिनट्स के लिए। ठीक हो गया? बात समझ आई नहीं आई? सवाल समझ आ गया सबको? अब बेटा उन्होंने आपको एक पैटर्न दिया है। उन्होंने बताया मंडे वाले दिन कितने मिनट्स एक्सरसाइज की, फिर उन्होंने आपको बताया ट्यूसडे वाले दिन कितने मिनट्स एक्सरसाइज की, और फिर बताया वेंसडे वाले दिन कितनी एक्सरसाइज उस बच्चे ने की, कितने मिनट्स उसने एक्सरसाइज की। ठीक है। अब इन 3 टर्म्स को देखकर आपने आगे वाली टर्म्स प्रोड्यूस करनी है। पैटर्न मिल गया ना? अब हमने रूल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेटा यहाँ पे आप जितने भी नंबर्स के पैटर्न्स पढ़ेंगे, मेरी बात गौर से सुन लें, मेरी बात। हम अपने इस कोर्स में जितने भी नंबर्स के पैटर्न्स देखेंगे डेली लाइफ से रिलेटेड, याद रखना उसके अंदर जो रूल्स होंगे, वो रूल्स क्या होंगे? पहला समझ लो, एडिंग ए नंबर टू प्रीवियस, term to form the next। क्या मतलब है? जो आपके पास एक पहले से नंबर मौजूद है, उसके अंदर आप कुछ जमा करेंगे और आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट नंबर मिलेगा। उसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं, गौर से सुने। 1 3 5 7, समझ आ रही है नहीं आ रही? एंड सो ऑन। अब इस पैटर्न के अंदर हमने क्या किया है? इस पैटर्न के अंदर देखें, 1 से 3 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कर दिया हमने? 3 से 5 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ऐड। देखें 1 में 2 ऐड करें 3 आता है, 3 में 2 ऐड करें 5 आता है, 5 में 2 ऐड करें 7 आता है। अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म आएगी, फिर कॉमा डाल देता हूँ, फिर यहाँ पूछ लेता हूँ जो टर्म आएगी वो क्या होगी? आप यहाँ पे 2 डालेंगे,
+2 कर दिया, कितना आ गया बेटा? यहाँ पे +2 करेंगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर इसमें +2 करेंगे क्या आ जाएगा? कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो बेटा पहली चीज तो मैंने पहला रूल आपको बता दिया है, मेरी बात गौर से सुन लें। पहला रूल ये है कि आपके पास जो टर्म मौजूद है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए आप प्रीवियस टर्म में, ये आपका 1 क्या था? प्रीवियस टर्म थी। ये क्या थी? और ये कौन सी है? नेक्स्ट टर्म है। ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है, ठीक है। अब प्रीवियस टर्म में आपने 2 ऐड किया, नेक्स्ट बन गई। फिर इसमें ऐड किया, आगे वाले बन गई। फिर इसमें ऐड किया, आगे वाले बन गई। मतलब एक टर्म से आगे वाली टर्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले से मौजूद टर्म है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 ऐड करना है ना? सोच तो आती है या नहीं आती? ठीक है, तो बेटा आपने ऑब्जर्व करना है गौर से। और इस चीज को मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल 1 थी, अब एग्जांपल 2 इसी पेज पे दे देता हूँ आपको। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। सुन रहे हैं? पक्का 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 सुन रहे हैं? अब गौर से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है? पक्का समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा बताओ फिर कैसे पता चला? कैसे पता चला? आपने क्या करना है, मेरी बात गौर से सुननी है। देखो ये 9 बड़ा है और 1 छोटा है। 9 बड़ा और 1 छोटा है, समझ आया नहीं यार? इस बड़े नंबर में से 9 में से 1 को माइनस कर लो, आंसर कितना आएगा? 8। अच्छा आगे भी चेक कर लो, आपने 9 में से 1 माइनस कर लिया। अब 9 के आगे कौन है? 17। 17 में से भी 9 को माइनस करो, आंसर क्या आता है? 8। अगर तो 2 कॉन्सेक्यूटिव, 2 मुत्तसिल एक के बाद दूसरी टर्म्स का डिफरेंस लेने से आपका आंसर सेम आए, आपका आंसर क्या है? तो फिर समझ लो ये एडिशन से पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। किस नंबर के जो नंबर आ रहा है? 8 के एडिशन से पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? आपने 1 में 8 ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 9। आपने 9 में 8 ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 17। अब 17 में हम कुछ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर हम उसमें कुछ ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करेंगे? कुछ से मुराद क्या है? यहां से यहां जाने में भी और यहां से यहां जाने में भी क्या ऐड होगा? 8 ऐड होगा। कुछ बात समझ आई नहीं आई? अब ये पता करने के लिए कि कौन सा नंबर है, आप क्या करें? जो आपकी नेक्स्ट टर्म है उससे प्रीवियस को माइनस करें और साइड पे चेक कर लें कि वाकई सबका 8 आ रहा है, आंसर ये नहीं आ रहा। मेरी कुछ बात समझ आई है या नहीं आई? सबको आई है? पक्का? अच्छा अब मैं एक आपको और पैटर्न लिख के देता हूँ। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, लेकिन आपके कोर्स में ऐसे ही चलेगा। आप अभी छोटे लेवल पे हो तो आपके कोर्स में ऐसे ही चलेगा। मेरी बात गौर से सुनना, सुनते जा रहे हो ना? अच्छा ये देखो मैंने 1 लिखा, समझ आ रही है? पक्की बात समझ आ रही है? 3 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 7 लिखा, सुन रहे हैं? उसके बाद 11 लिखा, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? एंड सो ऑन। अब आपको पता है इसमें क्या? अब 3 में से 1 को माइनस करते हो आंसर 2 आता है। 4 में से 3 माइनस करते हो आंसर कितना आता है? 1। कुछ बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा 7 में से 4 माइनस करते हो आंसर 11 में से 7 माइनस करते हो आंसर। अब पता है ये कैसे आया? देखो आंसर सेम नहीं ना आ रहा। देखो मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ। 3 - 1, 4 - 3, 7 - 4, समझ आ रही है ये नहीं आ रही? अच्छा देखें इसका आंसर क्या आया था? 2। इसका आंसर क्या आया? 1। इसका आंसर क्या आया? 3। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पैटर्न कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखना ये 1 वैसे का वैसे ही है, ठीक है। ये जो 3 है ना, इसमें ये कैसे आया? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसको एज इट इज लिख दो। लेकिन ये जो 4 है, ये 2 टर्म्स पहले से मौजूद थी। ये 2 टर्म्स पहले से ही मौजूद थी, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस, अब ये 4 कैसे आया? 3 + 1 करके, ठीक है। इन 2 को ऐड किया, आगे वाला बन गया, ठीक है। मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या
नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करोगे आगे वाली आएगी, ठीक है। अब मैं 3 और 4 को ऐड करता हूँ, आंसर क्या आता है? 7। समझ आया? मैं 4 और 7 को ऐड करता हूँ, आंसर क्या आता है? आप कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक टर्म और उससे पीछे वाली टर्म को जब हम ऐड अप करेंगे तो नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस होगी। मेरी कुछ बात समझ आई है, ये नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये आपके लेवल का पैटर्न नहीं है, आपको इस तरह के पैटर्न नहीं दिए जाएंगे कि आपको इतना ज्यादा सोचना पड़े। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इतने जो है ना वो सोचने वाले पैटर्न्स आपको नहीं देंगे। आपके कोर्स में मैंने पहला रूल आपको बता दिया कि एक टर्म में कुछ ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आएगी। अगर इस तरह का कोई पैटर्न आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जो टर्म है ना आपकी नेक्स्ट टर्म, उससे प्रीवियस को माइनस करना है। प्रीवियस को ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है और चेक करना क्या सेम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो सेम नंबर आ रहा हो तो समझ लो ये एडिशन का पैटर्न है, ठीक है। प्रीवियस टर्म में कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड करके आप नेक्स्ट नंबर प्रोड्यूस करोगे। क्लियर हो गया? मैंने आपको पहला रूल समझाने की कोशिश की है, समझ आ गया नहीं आ गया? दोबारा से मेरी बात सुन लें, दोबारा से मेरी बात सुन लें। आपने क्या देखना है, मैं एक और पैटर्न लिख के देता हूं, देखो 1 6 सुन रहे हैं, 11 एंड सो ऑन। तो बताइए, पहली बात तो देखेंगे पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, असेंडिंग पैटर्न है या डिसेंडिंग पैटर्न है? बड़ा है ना, 1 से 6 बड़ा है छोटा है? इंक्रीजिंग पैटर्न है, डिक्रीजिंग तो नहीं है ना, असेंडिंग पैटर्न है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंक्रीजिंग पैटर्न, जब इंक्रीजिंग पैटर्न हो तो बेटा फिर याद रखना ये 6 है, इसमें से 1 माइनस करो साइड पे, ठीक है। 11 में से 6 माइनस करो, अब देखो क्या आया, 5 आया, 5 आया। पैटर्न आपको समझ आ गया। याद रखिएगा ये ऐसे पैटर्न के लिए है जो इंक्रीजिंग हो, क्या हो? इंक्रीजिंग हो। अब आपको पैटर्न समझ आ गया। मैं ऐसे कहूं मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स बता दो, रूल समझ आ गया ना? अब इसका रूल क्या है? एडिंग। रूल समझ आ गया तो पैटर्न समझ आ गया। एडिंग 5 टू प्रीवियस टर्म टू ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म। क्या किया? आप सिर्फ अगर इतना भी कह देना एडिंग 5, इतना ही काफी है, रूल ये है। अब मैं अगर आगे इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख दूं या नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दूं, नेक्स्ट ये रूल था, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स। जल्दी से फजलुर रहमान बता दे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे? 11 के बाद क्या आएगा? क्या रूल है? रूल क्या है? एडिंग 5। तो 11 में 5 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 16 में 5 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? बस ये रूल था और आपने आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख देंगे। ये रूल फिर गौर से सुन ले, ये मेथडोलॉजी एडिंग की मेथडोलॉजी, मेरी बात गौर से सुन ले, एडिंग की मेथडोलॉजी गौर से सुन ले। एडिंग की मेथडोलॉजी ऐसे पैटर्न्स के लिए है जो क्या हो? असेंडिंग हो, इंक्रीजिंग हो। तो कैसे पता करना है? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लो, ठीक हो गया। अब एक और पैटर्न आपको दिखाता हूं, सुनेंगे मेरी बात? मैं कहता हूं 100, सुन रहे हैं? 95 90 एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये देखें, ये पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग पैटर्न है? डिक्रीजिंग पैटर्न है ना, डिक्रीज हो रहा है ना। अब बताओ, देखो 100 बड़ा और 95 क्या छोटा? डिक्रीजिंग है, ठीक है बेटा। ये वाला पैटर्न सब्ट्रैक्शन का होगा, याद रखना। डिक्रीजिंग पैटर्न है, कुछ सब्ट्रैक्ट करने से आएगा प्रीवियस टर्म से, कुछ निकालेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। समझ आया? अब रूल को कैसे समझे? समझ आया नहीं? पैटर्न देखा डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब हम जो प्रीवियस टर्म, ये देखे 100 है ना, इसमें से जो आगे वाला उसको माइनस करेंगे। बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करना भी आपके लेवल पे, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने आपको पढ़ाया कि आप 95 में से 100 माइनस करें तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने नेगेटिव नंबर्स को डील ही नहीं किया, होल नंबर्स को डील कर रहे हैं। अब बेटा 90 में से, सुन रहे हैं, 90 में से 95 निकालेंगे या 95 में से 90 निकालेंगे? इसमें से आगे वाला, हाँ जी, 95 माइनस
90। देखिए बेटा आंसर क्या आएगा 5। सेम आंसर आ रहा है। असल में क्या हो रहा है आप देखें, 100 से 95 में जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग 5 माइनस कर रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ पैटर्न समझ आया नहीं। ये 5 जो आंसर आ रहा है ना, असल में ये हम माइनस कर रहे हैं। खुद सोचो ना, अच्छा ठीक है आंसर तो 5 आया, लेकिन 100 से 95 में जाने के लिए क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, अगर आपका पैटर्न डिक्रीजिंग है तो। क्लियर हो गया। अब मैं रूल क्या यहाँ पे आया जी, रूल समझ आ रहा है। देखो पहले आपने रूल पता करना है। मैंने आपको पहला रूल क्या बताया कि अगर आपका पैटर्न इंक्रीजिंग है तो आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को माइनस करें, बड़ी से छोटी को माइनस करें, लेकिन कंसेक्टिवली। जैसे 100 और 95 इकट्ठे आ रहे हैं ना, तो मैंने 100 में से 95 को निकाला। यहाँ देखें क्या था, 1 और 6 इकट्ठे आ, मैं 6 में से 1 निकाला, 11 में से 6 निकाला और चेक किया तो आंसर 555 आ रहा था। इसका मतलब ये था ये एडिशन का पैटर्न है और इंक्रीजिंग था ना, इसलिए। अब ये डिक्रीजिंग पैटर्न था, तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े में से 100 में से 95 को माइनस किया, फिर भी सुन रहे हो ना, फिर मैं 95 में से 90 को माइनस किया और मैं समझ आया 55 आ रहा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग पैटर्न है, इसका मतलब 100 से 5 माइनस हुए। तो रूल क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 5। यहां तक भी ठीक है, अगर इतना भी लिख दो ठीक है। किससे, फ्रॉम प्रीवियस टर्म टू ऑब्टेन नेक्स्ट। कुछ बात समझ आई है? तो आपने क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस टर्म है, जैसे 100 है, ये पीछे वाली थी ना, प्रीवियस का मतलब पीछे वाली जो पीछे रह गई है, और नेक्स्ट का मतलब आगे वाली टर्म। ठीक है, प्रीवियस का मतलब पीछे वाली टर्म, प्रीवियस टर्म का मतलब पीछे वाली टर्म, और नेक्स्ट टर्म का मतलब आगे वाली टर्म, आने वाली टर्म। क्लियर हुआ? तो बेटा क्या किया हमने, इसमें से 5 माइनस किया, 95 आ गया, 95 में से 5 माइनस किया 90। ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखो। ठीक है, 90 के बाद जो 5 और लिखो, तो 90 के बाद आगे वाली टर्म क्या आएगी, 90 में से 5 माइनस करो, आंसर क्या आ गया। अब 85 में से 5 माइनस करो, आंसर क्या आ गया, सुन रहे हो, 80 में से 5 माइनस करो, आंसर क्या आ गया, इसमें से फिर 5 माइनस करो, आंसर क्या आ गया, फिर 5 माइनस करो, आंसर क्या आ गया। समझ आ गया बेटा? हमें उन्होंने 5 ही कहा था, अब हम ये 3 डॉट्स आगे नहीं डालेंगे। यहां तक हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो असल चीज क्या, पैटर्न को पहले तो देखो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फिर अगर तो एडिशन का पैटर्न हुआ, इंक्रीजिंग है तो एडिशन का होगा, डिक्रीजिंग है तो सब्ट्रैक्शन का होगा। 2 रूल तो मैंने आपको बता दिए। ठीक हो गया? और पता कैसे करना है एडिशन, पता कैसे करना है कि हाँ जी वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से पैटर्न आ रहा है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग पैटर्न था, फिर अब ये ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से ये पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर लेना। ठीक है, 3 टर्म्स है ना, 6 में से 1 को माइनस किया, 11 में से 6 को माइनस किया, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये एडिशन का पैटर्न है। और किस नंबर की एडिशन का पैटर्न है, 5। क्लियर हो गया? अब ये क्या था, डिक्रीजिंग पैटर्न था। ठीक है, समझ आ नहीं आया? अब ये सब्ट्रैक्शन का पैटर्न हो सकता है। तो क्या करना है, कैसे पता चलना है किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से ये पैटर्न बन रहा है। तो आपने 95 में से 100 को माइनस कर लिया, 90 में से 95 को माइनस कर लिया, रिजल्ट देखा तो क्या आया, 5 आया। वैसे देख के पता चल जाता है ना, आप इतने लायक तो है कि देख के पता चल जाए क्या पैटर्न है, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग 5। आगे आप नेक्स्ट टर्म्स भी डाल, रूल पता चल गया ना, तो फिर नेक्स्ट टर्म्स डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर हुआ सबको? किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, अब गौर से सुनते जाना। 3, 9, 27 एंड सो ऑन। अब बताओ क्या रूल होगा। आप कहते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न, ऐसा ही ना, समझ आता है कि इंक्रीजिंग पैटर्न है, इंक्रीज हो रहा है ना, है ना। लेकिन हम जब चेक करते हैं 9 में से 3 निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ साइड पे। 9 में से 3 निकाला और 27 में से हम 9 निकालेंगे,
ये क्या आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा? बोलो भाई क्या हो गया? क्या हो गया? 6 आएगा। 27 में से 9 निकाल रहे हैं। 18 समझ आया? 27 में से 9 निकाला, आंसर कितना आ गया? 18। समझ आया नहीं आया? अब क्या ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है आंसर में? इसका मतलब बेटा ये एडिशन का पैटर्न नहीं है। जरूरी नहीं है हर इंक्रीजिंग पैटर्न एडिशन का हो। आपने यहां देखा इंक्रीजिंग पैटर्न है, ठीक है, यहां पे आपने नेक्स्ट से प्रीवियस टर्म को माइनस किया, आंसर सेम आया, दोनों का डिफरेंस सेम आया ना। आपने कहा ये एडिशन का पैटर्न है। अभी ये भी तो इंक्रीजिंग पैटर्न है, लेकिन जब आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया आंसर कांस्टेंट नहीं आ रहा। यहां से आपने एक बात समझनी है, आपके कोर्स के लिए बता रहा हूं, यहां से आपने एक बात समझनी है। वो बात क्या है कि बेटा ये पैटर्न मल्टीप्लिकेशन का है। अब आपने क्या करना है, यहां आपने डिफरेंस नहीं लेना, आपने अब क्या करना है, आपने ये जो नेक्स्ट टर्म है ना, अगर डिफरेंस लेने से आंसर सेम ना आए इंक्रीजिंग पैटर्न में, तो आपने नेक्स्ट टर्म को, बड़ी टर्म है ना, उसको ऊपर रखना है और जो प्रीवियस टर्म है उससे डिवाइड करना है। आपने नेक्स्ट टर्म को ऊपर रखना है और प्रीवियस टर्म से आपने डिवाइड करना है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब चेक करें इसका आंसर क्या आया। 3 1 3, 3 3 9, 9 1 9 3 27। तो आंसर इसका भी क्या आ गया 3 और इसका आंसर भी क्या आ गया। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब खुद सोचो, यहां से जब हम यहां जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई किया, और जब हम यहां से यहां जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। डिवीजन करके पता चलेगा किसका पैटर्न है। मेरी बात नहीं समझ आई? समझ आई है सबको? डिवाइड करके पता चला। इंक्रीजिंग पैटर्न था ना, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 है। तो रूल क्या है, रूल समझ आ गया? मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक है, या मल्टीप्लाइंग 3 कर लो, मल्टीप्लाइंग 3 विद प्रीवियस टर्म, विद प्रीवियस टर्म to obtain the next term। प्रॉब्लम किसी को? अब हमें कहते हैं इससे आगे वाली सिर्फ 2 टर्म्स और लिख दो। कितनी टर्म्स? 2 नेक्स्ट 2 टर्म्स। कैसे लिखेंगे? 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या आंसर आएगा? ठीक है, 81। 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर ये आपकी क्या आ गई, आगे वाली एक आ गई ना, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 243 ये आपकी उससे आगे वाली टर्म आ जाएगी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न, ये था बात समझ आ गई नहीं आ गई? इंक्रीजिंग था तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हुआ। कैसे फाइंड करना? डिवाइड करके फाइंड करना, बड़े को छोटे से डिवाइड करना। समझ आया? जैसे 9 बड़ा था, ठीक है, और 3 छोटा था, तो हमने 9 को 3 से डिवाइड किया, आंसर 3 आया। फिर 27 बड़ा था, 9 छोटा था, हमने 27 को 9 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया? 3 आया। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन बाय 3 का पैटर्न है, मल्टीप्लिकेशन बाय 3 का पैटर्न है, ठीक है। प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन विद 3 करेंगे। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब आगे चलूं? अच्छा,
अगर एक पैटर्न आ जाए, अब गौर से सुनना, एक पैटर्न आपके पास मैं लिख के दे रहा हूँ, समझना आप ये किस तरह का पैटर्न होगा। सुन रहे हो? पक्का? लिख के दे रहा हूँ, लिख दूं? अच्छा देखो, $64, ठीक है, 32, 16 एंड सो ऑन। मेरे को बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब बताओ इंक्रीजिंग पैटर्न है डिक्रीजिंग पैटर्न है? डिक्रीजिंग है। माइंड में फौरन आता है सब्ट्रैक्शन का पैटर्न होगा, है ना। डिक्रीजिंग से अभी तक आपने यही समझा, सब्ट्रैक्शन का पैटर्न होगा। हाँ भाई बात समझ आ रही है? हाँ भी उबैदुल्लाह बात समझ आ रही है? तो बेटा देखते हैं, देखो बड़ा कौन है? 64, उसमें से हम 32 को माइनस कर लेते हैं, फिर इसके 32 में से 16 को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 64 में से 32 को माइनस किया, आंसर क्या आया? 64 में से 32 को माइनस किया, आंसर 32 आया, ठीक है। समझ आया नहीं यार? अब हम क्या करेंगे, 32 में से 16 माइनस करते हैं, आंसर फिर 16 आता है। अब ये तो सेम नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग पैटर्न सब्ट्रैक्शन का पैटर्न नहीं है। और अब हम सब्ट्रैक्शन का पैटर्न नहीं है, तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा नंबर है ना यहाँ पे, देखो पहली बात तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना। 64 को डिवाइड कर लो 32 से, अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नेक्स्ट 32 को डिवाइड कर लो किससे? 16 से, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? 2। इसका आंसर क्या आ गया? 2। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। डिवीजन आती है ना सबको? डिवीजन आती है ना? अब बेटा ये जो 2 है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे? तो ये डिवीजन का पैटर्न है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवीजन बाय 2 करेंगे। तो रूल क्या बना? डिवाइडिंग बाय, ठीक है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, डिवाइडिंग द प्रीवियस टर्म बाय 2 टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। क्लियर हुआ? अब मैं कह दूं नेक्स्ट 2 टर्म्स डाल दो, तो कैसे लाओगे नेक्स्ट 2 टर्म्स? देखो 16 है ना, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब फिर इस 8 को पकड़ेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब 4 को अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। समझ आ रहा है? तो बेटा अभी मैंने आपको 4 रूल्स समझा दिए, ठीक है, 2 इंक्रीजिंग पैटर्न्स के और 2 डिक्रीजिंग पैटर्न्स के। कितने रूल समझा दिए? 4 रूल समझाए हैं। कितने रूल्स? 4। एक पैटर्न हमने शुरू में किया था, शुरू में, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही था ना। तो हमने कहा ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, इंक्रीजिंग पैटर्न था ना। तो हमने क्या किया, हमने ये जो 3 था इसमें से 1 को माइनस किया, 3 में से 1 को माइनस किया, ठीक है, और फिर 5 में से 3 को माइनस किया, दोनों का आंसर 2 2 आया। हमें समझ आ गई कि पहली बात तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, ठीक है। तो किस नंबर को ऐड करने से आएगा? 2 को। 1 में 2 ऐड करो 3 में 2 ऐड करो 5 में 2 ऐड करो 7। क्लियर हुआ? अगर इंक्रीजिंग पैटर्न हो और डिफरेंस लेने से आंसर सेम आए तो समझ लो ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आएगी प्रीवियस टर्म में। ठीक हो गया। एग्जांपल 2 में देखा तो क्या किया हमने, 9 में से 1 निकाला, 17 में से 9 निकाला, आंसर 8 8 आया। इंक्रीजिंग पैटर्न था, इसका मतलब ये 8 का इंक्रीजिंग पैटर्न है। एडिंग बाय 8 रूल ये था। तो नेक्स्ट टर्म तो हम बड़ा आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, समझ आया नहीं यार? नेक्स्ट भी ये भी कौन सा पैटर्न था? ये मैंने आपको एक अलग अलग पैटर्न बताया जो कि प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म को ऐड करने से आगे वाली टर्म आती थी। ऐसा ही है ना, 2 कंसेक्टिव टर्म्स को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि अभी आपके कोर्स में नहीं आएगा, जब आप बड़े होंगे तब आएगा। ठीक हो गया। ये भी क्या था, एक इंक्रीजिंग पैटर्न था। हमने कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लिया, आंसर 5 आया, हमने कहा एडिंग बाय 5। अब ये एक पैटर्न था जो कि इंक्रीजिंग नहीं था, इंक्रीजिंग नहीं
नहीं था। मैं एक नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ जो इंक्रीजिंग हो। ये देखो ये इंक्रीजिंग है ना, हमने फौरन सोचा ये किसी चीज को ऐड करने से आएगा। जब डिफरेंस लिया तो आंसर कांस्टेंट नहीं आया, एक नंबर नहीं आया। देखो ऊपर 6 आ रहा है, नीचे 18 आ रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, अगर पैटर्न इंक्रीजिंग है, डिफरेंस लेने से आंसर कांस्टेंट नहीं आ रहा, एक नंबर नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, तो बेटा क्या ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा आपके कोर्स के लिए। किसका पैटर्न होगा? आपने क्या करना है, 9 को ऊपर रखना, 3 पे डिवाइड कर लेना, 27 को 9 पे डिवाइड कर लेना। अगर आंसर सेम आ जाए तो समझ लो ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। हर इंक्रीजिंग पैटर्न एडिशन का पैटर्न नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। लबे लुबाब ये है। ठीक हो गया? मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? अब हम डिक्रीजिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये एक डिक्रीजिंग पैटर्न था, ऐसा ही है। आपने क्या किया, 100 में से 95 माइनस किया, बड़े में से छोटा नंबर, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया, आंसर 555 आया। ऐसे ही कांस्टेंट नंबर आया, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग था, तो इसका मतलब माइनस करना है। क्या करना है? ये सब्ट्रैक्शन का पैटर्न था। ये किसका पैटर्न था? सब्ट्रैक्शन का पैटर्न था। किसका पैटर्न था? ठीक हो गया। हमने कहा सब्ट्रैक्टिंग 5 और हमने आगे वाली टर्म्स लिख दी। अब बेटा ये भी तो एक डिक्रीजिंग पैटर्न था। आपने सोचा हाँ जी सब्ट्रैक्शन का पैटर्न ही होगा, आपने 64 में से 32 माइनस किया, डिक्रीजिंग पैटर्न था ना। फिर 32 में से 16 माइनस किया, आंसर तो सेम ही नहीं आया। तो घबराना नहीं है, ये डिवीजन का पैटर्न होगा। ठीक है? किसका पैटर्न होगा? 64 को बड़े नंबर के ऊपर रखो, छोटे पे डिवाइड करो, आंसर सेम आ रहा है। आंसर तो रूल क्या बना? ये डिवीजन बाय 2 का पैटर्न है। डिवीजन बाय 2 का पैटर्न है। 4 रूल समझ आ गए। अब मैं आपको लबेलुबाब इसका बिल्कुल निचोड़ बता रहा हूं कि बेटा जो पैटर्न्स हैं इंक्रीजिंग पैटर्न्स, कितने कौन से पैटर्न्स? इंक्रीजिंग पैटर्न्स आपके कोर्स में या तो एडिशन के पैटर्न्स हो सकते हैं या बेटा मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स हो सकते हैं। समझ आ गया? इंक्रीजिंग पैटर्न्स आपके कोर्स में या तो एडिशन के पैटर्न्स होंगे या मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स होंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और डिक्रीजिंग पैटर्न्स जो हैं आपके कोर्स में या तो वो सब्ट्रैक्शन के पैटर्न्स होंगे या वो डिवीजन के पैटर्न्स होंगे। और तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न है तो पहले डिफरेंस लो, बड़े में से छोटा माइनस करो। अगर दो डिफरेंस का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो समझ लो कि पैटर्न इंक्रीजिंग है। तो समझ लो पैटर्न इंक्रीजिंग है। और अगर डिफरेंस लेने से आंसर सेम, जैसे 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, आंसर सेम ना आए तो समझ लो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। और मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न देखने के लिए आपने फिर डिवीजन करनी है। क्या करनी है? 9 को 3 से माइनस किया था, 27 को 9 से माइनस किया था। कुछ बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सब बात समझ आ रही है? नेक्स्ट मैंने कहा था डिक्रीजिंग पैटर्न। जैसे ये पैटर्न डिक्रीजिंग है, आपने क्या किया, 100 से 95 माइनस किया, आंसर 5 आया। 95 में से 90 माइनस किया, आंसर 5 आया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का पैटर्न है। आपने नंबर जो नंबर आ रहा है आंसर में वही आपका नंबर आपने माइनस करते जाना है। प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म आपको मिलती जाएगी। लेकिन ये भी तो एक डिक्रीजिंग पैटर्न था। आपने क्या किया, 64 में से 32 माइनस किया, 32 में से 16 माइनस किया, आंसर सेम नहीं आया। तो घबराना नहीं है, उधर से पता कर लेना कि ये जो पैटर्न है किसका? डिवीजन का पैटर्न, डिक्रीज कर रहा है ना। और डिवाइड करने से चीजें छोटी होती हैं, ऐसा ही है। अब क्या करना, अब 64 को 32 से 64 में से 32 माइनस नहीं करने, बल्कि 64 को 32 पे डिवाइड करो और फिर इसी तरह 32 को 16 पे डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। और वो वही नंबर है जिससे डिवीजन करके आपकी टर्म्स आ रही हैं। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता दिए, जिनमें से 2 इंक्रीजिंग थे, 2 डिक्रीजिंग थे। ठीक हो गया? आपके कोर्स में यही पैटर्न्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जितनी भी एग्जांपल्स कराऊंगा ना इस तरह की होंगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट बेटा 100 के चार्ट के पैटर्न्स होंगे। किसके पैटर्न्स होंगे? उसके अंदर हम अपने पैटर्न्स ढूंढने होंगे। रो में पैटर्न्स होंगे, कॉलम्स में पैटर्न्स होंगे, डायगोनल्स पे पैटर्न्स होंगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है? काउंटिंग बाय स्किपिंग के पैटर्न्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स होंगे, सेम सम के पैटर्न्स होंगे, जो कि हम देखेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है? समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये अभी हम करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बुक पे मौजूद पहली एग्जांपल है, हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ। आपकी बुक पे मौजूद नंबर पैटर्न्स आपका टॉपिक है।
और इस पर मौजूद जो पहली एग्जांपल है वो क्या, अरहम हैज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, अरहम ने शुरू की क्या, वर्जिश करना। ही इंक्रीज, उसने बढ़ाया, हिज एक्सरसाइज टाइम, अपनी वर्जिश का वक्त, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा ब दर्जा। ही एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट्स, उसने 5 मिनट तक क्या की, एक्सरसाइज की, ठीक है, ऑन मंडे। कब, मंडे। मंडे का मतलब पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन। 7 मिनट्स ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन कितनी की, 7 मिनट की। एंड 9 मिनट्स ऑन वेंसडे, एंड 9 मिनट्स ऑन वेंसडे, और 9 मिनट के लिए उसने एक्सरसाइज की कब, बुध वाले दिन। कब, बुध वाले दिन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इफ ही कीप्स इंक्रीजिंग द टाइम, अगर वो बढ़ाता रहे वक्त को, इन द सेम मैनर, उसी अंदाज में जैसे वो पहले एक्सरसाइज कर रहा है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए, विल ही एक्सरसाइज ऑन थर्सडे, वो जुमेरात वाले दिन एक्सरसाइज करेगा। कोई बात समझ आई नहीं आई? तो बेटा अब इस पैटर्न को समझने के लिए पहला उसूल क्या है कि वी विल हैव टू फाइंड द रूल। पहले हमने पता करना क्या, हम थर्सडे वाले दिन कितने मिनट एक्सरसाइज करेगा तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि रूल क्या है। जब तक हमें ये ना पता हो कि रूल क्या है। पहली टर्म क्या, 5, ऐसा ही है। अब हम इस पैटर्न को लिखते हैं। बात समझ आई नहीं आई? आपने एवं ही ना वो बगैर किसी उसूल के नहीं चलना। आपने करना क्या है, इधर लिखना है मंडे, मंडे वाले दिन शुरू की थी, ठीक है। फिर क्या है आगे, ऐसा ही है। उसके बाद थर्सडे, आगे ठीक है, आगे सो ऑन। मंडे वाले दिन कितने मिनट्स एक्सरसाइज की, पक्की बात, 5 मिनट्स। ट्यूसडे वाले दिन 7, वेंसडे वाले दिन, ठीक है, ये हमें पता है। अब बेटा मैंने आपको तरीकाकार समझा दी है। ये सवाल करने से पहले देखो आपने ये सारा कुछ, अब हमें ये प्रोड्यूस करना है और उससे आगे हम ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें ये फाइंड करना है, ऐसा ही है ना। जब तक हमें रूल नहीं पता होगा पैटर्न बनने का, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और मैंने आपको क्या तरीका का बताया, पहला स्टेप देखें पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखें पैटर्न इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यहां से इधर को चलें, इंक्रीजिंग है ना। देखिए 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, तो इसका मतलब पैटर्न बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, असेंडिंग पैटर्न है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, बढ़ रहा है ना। मंडे वाले दिन 5 था और ट्यूसडे वाले दिन 7 है, बढ़ रहा है। फिर 7 के बाद 9, इंक्रीजिंग है। मैंने आपको सादा सा उसूल बताया, ये जो बड़ी टर्म है 7, इसमें से पीछे वाली टर्म माइनस करो। क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लगाएंगे, समझ आ रही है नहीं आ रही, 7 माइनस 5, कुछ बात समझ आई नहीं आई? उसके बाद क्या करेंगे, 9 माइनस 7। बेटा इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 7 में से 5 के आंसर कितना आ गया, 9 में से 7 के आंसर कितना आ गया। रूल समझ आया नहीं आया? 2 मिनट्स इंक्रीजिंग का रूल है। हर रोज वो कितने मिनट्स एक्सरसाइज को बढ़ा रहा है, 2 मिनट्स इंक्रीजिंग का रूल है, एडिशन बाय 2 का रूल है, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे पहले तो लिखते हैं रूल, क्या कहते हैं, रूल ऑफ पैटर्न, यही है बेटा। क्या रूल है, ठीक है, एडिंग 2, ठीक है, टू प्रीवियस टर्म, टू ऑब्टेन नेक्स्ट। ठीक हो गया। 2 किस में ऐड किया, प्रीवियस में, 5 में 2 ऐड किया, क्या आ गया आंसर, 7। अब बात समझ आ रही है? यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या किया है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या ऐड करेंगे, तो थर्सडे वाले दिन कितने मिनट्स एक्सरसाइज होगी। अच्छा अगर बंदा पूछ ले फ्राइडे वाले दिन कितने मिनट्स एक्सरसाइज होगी, अभी भी मेरे ख्याल में बात समझ नहीं आ रही।
मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को गौर से सुन लो। पैटर्न की नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए आपको प्रीवियस टर्म्स में मौजूद पैटर्न का रूल समझना जरूरी है, ठीक है। और हर पैटर्न की कम से कम आपको 3 टर्म्स दी हुई होंगी। जैसे यहाँ पे आपको मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे वाले दिन जो उस बंदे ने एक्सरसाइज की है उसके आपको मिनट्स गिवन थे। आपने क्या किया, 7 में से 5 माइनस किया। क्यों किया? क्योंकि ये इंक्रीजिंग पैटर्न था। हमने चेक किया कहीं ये एडिशन का पैटर्न तो नहीं है। हमने 7 में से 5 को माइनस किया, 9 में से 7 को माइनस किया, आंसर सेम नंबर आया। ऐसा ही आया तो रूल बना भाई यही नंबर तो ऐड कर रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम यहाँ नीचे रूल समझ आ गया। रूल लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या कहना है, क्या कहना है, अरहम विल एक्सरसाइज फॉर कितने मिनट्स के लिए, फॉर 9 + 2 मिनट्स, जो कि क्या है, फॉर 11 मिनट्स, ठीक है। अरहम विल एक्सरसाइज फॉर 11 मिनट्स ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडे। अगर फ्राइडे पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा बता देना 11 + 2 दैट इज 13 मिनट्स ऑन फ्राइडे। अगर सैटरडे का पूछ लिया जाए तो क्या बताना, 13 + 2 15 मिनट्स ऑन सैटरडे। अगर संडे का पूछ लिया जाए तो फिर क्या आएगा, 15 + 2 17 मिनट्स ऑन संडे। क्लियर हुआ? 2 मिनट्स का इंक्रीमेंट आ रहा है। आपको रूल समझ आ गया। अब आपसे जो मर्जी टर्म पूछ लें आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते? रूल समझ आ गया, पैटर्न की आगे वाली टर्म बताना आसान। रूल समझ ना आया तो बेटा पैटर्न की नेक्स्ट टर्म बताना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर मेरे किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया? पहली बात फिर गौर से सुन लो, पता करना पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न है या तो एडिशन का पैटर्न होगा या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा। अब पता कैसे चलेगा कि एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का? तो भाई डिफरेंस लो साइड पे, 7 में से 5 माइनस करो, 9 में से 7 माइनस करो। अगर तो आंसर सेम नंबर आए तो एडिशन का पैटर्न है, ना सेम आए तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। अब वो कैसे पता करते हैं? 7 से 5 को डिवाइड करते हैं ना, सॉरी 7 को डिवाइड करते हैं 5 से और 9 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो पता चल जाता कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लिकेशन हुई है। क्लियर हुआ जी? अच्छा अब आइए जरा बुक के ऊपर।